अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा और मैं आपका फ्रेंड मोहसिन अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है उसका उन्वान है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको डिफाइन करूँ हुकूकुल्लाह क्या है और हुकूकुल इबाद क्या है। फ्रेंड्स, हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं। अल्लाह ताला के हकूक़ कौन से है? नमाज़ पढ़ना, अल्लाह ताला की इबादत करना, किसी अल्लाह ताला के सिवा किसी को शरीक न ठहराना और सिर्फ़ उसी को यकता जानना और अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करना, ज़कात देना, सदका करना और इसी तरह ऐसे काम करना, अल्लाह ताला की इताअत करना जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसे काम करने का हुक्म दिया उन काम से सरअंजाम देना और जो काम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में किया उस कामों को अल्लाह ताला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने गोया अल्लाह ताला की इताअत की। इस तरह हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके और अल्लाह ताला की इताअत कर सकते हैं। और यही आपको बताना है, यही जो होते हैं ये हुकूकुल्लाह होते हैं। आप हुकूकुल्लाह में आप रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं। इसके साथ हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह ताला के घर का सऊदीया में खाना काबा में जाते हैं, वहाँ हज करते हैं और उम्रा करते हैं और साथ ही साथ ज़कात, सदका और नमाज़ पढ़ते हैं। यही जो है ये हुकूकुल्लाह है। और दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद। फ्रेंड्स, हुकूकुल इबाद जो है ये इंसानों के हकूक़ हैं। इसमें आपके वालिदैन, आपके औलाद, रिश्तेदार, इसके साथ हमसाए और इस तरह के जो भी लोग आपसे मुंसलिक हैं इनको हुकूकुल इबाद कहते हैं। अब जो ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो बताने का मकसद है इसका जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह मैं अपनी बात को लेकर जाता हूँ कि आजकल जो कि मुसलमान इस दुनिया में मौजूद हैं वो ज़्यादातर जो ज़ोर देते हैं वो हुकूकुल्लाह पे हैं और हुकूकुल इबाद को तर्क कर चुके हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने हुकूकुल्लाह को पूरा किया और हुकूकुल इबाद को ज़्यादा जो तरजीह दिया, मसलन कि अगर जो हुकूकुल्लाह है अगर आप उनको जो है ना वो सही तरह से पूरा करें और हुकूकुल्लाह जो उनमें कमी पेशी भी आ गई तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा देगा, जब कि दूसरी तरफ जो हुकूकुल इबाद है वो कभी माफ़ नहीं होंगे। और इसके साथ आपको बताऊँगा कि आज का जो मुसलमान है वो सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, सर में टोपी लगा लेते हैं और दीन की तरफ इस तरह चल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो हुकूकुल इबाद की बारी आती है तो उस तरफ जब ध्यान दिया जाए तो वो इस तरह दूसरों के साथ बिहेव करते हैं जैसे उनके सिवाय दुनिया में कोई बहुत बड़ा जो है ना वो नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर कोई शख्स आपके पास मौजूद है, वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, दीन के कामों में हिस्सा लेता है, जबकि दूसरी तरफ वो अपने जो है ना सगे रिश्तेदारों के साथ भी जो है ना वो अच्छा बिहेव नहीं करता। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि वो जिस तरह भी हो सके वो दूसरों को तंग करता है। मिसाल के तौर पर वो जो है ना वो ज़मीनों में अगर उसके पास कोई ज़मींदार है तो वो ज़मीनों में इस तरह कब्ज़ा करता है कि वो चाहता है कि जो दूसरों का हिस्सा वो भी इसके पास आ जाए। और अगर वो किसी भी मोहल्ले में रहता है तो वो कोशिश करता है कि जो उसका हमसाया है वो उसको तंग करे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो शख्स किसी भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसके साथ उसके जो भाई हैं या उसकी औलाद है या उसके जो अहले खाना मुशरिक है वो उनको इस तरह तंग करता है कि ऐसे महसूस कराता है कि मैं बहुत ही बड़ा जो हूँ ना मौलवी हूँ और मैं अल्लाह ताला के रास्ते में चल पड़ा हूँ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा जो है हुकूकुल इबाद को छोड़ जाता है। और आपको बताऊँगा ये आपने हदीस सुनी होंगी जिसका मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका जो शहीद होता है वो जन्नती होता है, लेकिन अगर उसका कर्ज़ माफ़ हो जाए तो अगर कोई कर्ज़ माफ़ हो जाए तो उसका एक खून का कितना गिरने से पहले वो जो है ना वो जन्नती हो जाता है। इसी तरह ये भी मिसाल उस हुकूकुल इबाद की है कि इंसान लोगों को जो है ना वो हुकूकुल इबाद को भी पूरा करना चाहिए। और अगर हुकूकुल्लाह में थोड़ी ज़रा कोई कमी हुकूकुल्लाह को भी करें आप पूरा, लेकिन अगर उनमें कोई कमी पेशी आ जाए तो वो पूरी हो जाए, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हुकूकुल इबाद में फ़ोकस करें और इसको सही तरह से पूरा करें और जितना हो सके दूसरों के साथ जो है ना वो अच्छी तरह पेश आया करें और सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का भी ख्याल रखें, अपने अहल मोहल्ला का ख्याल रखें, अपने दोस्तों, भाइयों और बहन भाइयों और अपने रिश्तेदारों और अपने साथ रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें। और हुकूकुल इबाद के बारे में मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि कोई दोस्त की दोनों से दोज़ख में और कोई जन्नती जन्नत में दाखिल ना हो जब तक वो हुकूकुल इबाद का बदला ना दे दे। और इसी तरह जो है ना कि
اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کوئی جو ہے نا یہ اس کی کوئی معافی نہ ہو، نہ کہ آپ کوئی روزہ کوئی آپ حج عمرہ کرنے سے کوئی اس کی معافی نہ ہوگی، اس کی جو ہے حقوق العباد کی معافی صرف اس کی تلافی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں دنیا میں تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، آپ ان کا کسی کا حق نہ کھائیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کا حساب دنیا میں دے کر جائیں، اور جتنا ہو سکے آپ ان کے ساتھ ان کی جو آپ نے کچھ غلط کار بھی دیا ابھی تک وہ ان سے معافی مانگ لیں، اور کسی کے ساتھ برا نہ کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی جو ہے نا وہ خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کی تلقین فرمائے۔ اور آج کی اتنا تھا، اللہ حافظ۔